दोस्तों, चाहे कोई कितना भी कह दे कि ट्रम्प का टैरिफ भारत की इकोनॉमी के ऊपर कोई असर नहीं डालने वाला है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। आज अपने रुपए ने 88.31 के पास का लो बना दिया है, जो कि इसका ऑल टाइम का लो है। इवन फ्राइडे को तो रुपए में और ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। उस दिन रुपया 0.65% तक टूट गया था और गिरावट इतनी ज्यादा थी दोस्तों कि आरबीआई को इंटरफेरेंस करना पड़ गया था, वरना ये गिरावट नहीं रुकती। आरबीआई के दखलंदाजी की वजह से रुपए में गिरावट रुकती है, वरना तो हम लोग बहुत जल्द 90 तक भी पहुंच गए होते। तो आखिर रुपए में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और इसका आपके और मेरे ऊपर और इनफैक्ट भारत की इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो हम लोग का रुपया पिछले 6 महीने से आप देख रहे हो लगातार टूटता जा रहा है, उसका एक मेन कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहा है। हम लोग कितना भी न्यूज़ में देखते होंगे कि भारत की इकोनॉमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा ट्रंप के टैरिफ का, लेकिन वास्तविकता जैसे मैंने कहा ना कि कुछ और ही बताती है। जब से ट्रंप आए हुए हैं, आप चाहिए रुपए को भी देखिएगा, तब से रुपए में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जिस तरीके से ट्रंप ने यहाँ पे ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है, ये बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है अपने रुपए के ऊपर और इसकी वजह से लगातार रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों दूसरा कारण अगर मैं आपको बताऊं रुपए के गिरने का, तो मंथ के लास्ट में डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, कंपनियां पेमेंट करती हैं और तेल खरीदा जाता है, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत होना शुरू होता है और रुपए में हमें गिरावट देखने को मिलती है। इसके साथ ही चीन की करेंसी युआन और बाकी एशियाई देशों की करेंसी भी इस समय इफेक्ट हो रही है, वो भी कमजोर होती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण अपने भारत का रुपया भी टूटता हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं पे एफआई देखिए अपने मार्केट से जो है वो बाहर निकलते जा रहे हैं। अभी अगर अगस्त महीने की बात करूं तो एफआई ने 47,000 करोड़ के पास बिकवाली की हुई है और इससे पुराने मंथ जुलाई की बात करें तो वहां पे 47,500 करोड़ के पास एफआई ने बिकवाली की थी। तो जैसे जैसे अपना रुपया कमजोर होता जा रहा है, एफआई भी अपनी मार्केट से निकलते जा रहे हैं। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा बहुत आ रहा है। अभी अगस्त के महीने की बात करें तो रिकॉर्ड खरीदारी हुई है, 95,000 करोड़ के पास खरीदारी की है, लेकिन स्टिल आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट कुछ खास नहीं कर पा रहा है, वहीं का वहीं बना हुआ है और दूसरी साइड अपना रुपया भी टूटता जा रहा है। अब इस रुपए गिरने से क्या क्या असर पड़ने वाला है आपके और मेरे ऊपर, उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप फायदे की बात समझ लीजिए। अगर आपको कोई विदेश से पैसा भेजता है डॉलर में, तो वो आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। या आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, जो कंपनियाँ एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, लेदर हो गया, एक्सपोर्ट में जो है ज़्यादा मुनाफा हो सकता है क्योंकि डॉलर में आपको अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आम आदमी की बात करूँ तो रुपये कमज़ोर होने से महंगाई बढ़ सकती है, पेट्रोल की कीमतें हमें बढ़ती हुई दिख सकती हैं, इंपोर्ट हुए सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं। मतलब बेसिक आप ये समझ के चलिए, अगर रुपया टूट रहा है तो इसका एक इनडायरेक्टली इंडिकेशन जाता है कि महंगाई जो है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। और वहीं पे एक्सपर्ट यहाँ पे ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रंप ट्रेड वॉर कर रहे हैं, ट्रेड पॉलिसी करते जा रहे हैं, 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाई रखा है, तो इन सबको देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में रुपया जो है अपना 90 से 91 रुपये के लेवल को भी टच कर सकता है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर ये गिरावट धीरे धीरे होती है तो आरबीआई को इतना इंटरफेरेंस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर एकदम से ये गिरावट होती है, जैसे अभी बीच में हमने देखा था एकदम से रुपया टूटना शुरू हो गया था, तो वहाँ पे आरबीआई को बीच बचाव करना पड़ता है और रुपए के इस गिरावट को रोकना पड़ जाता है। और रुपए की गिरावट की वजह से 10 साल वाले सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी बढ़कर 6.57% तक हो गई है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा जितना ज़्यादा रुपया टूटता जा रहा है, ट्रंप का टैरिफ चलता जा रहा है, गोल्ड के प्राइस भी आसमान छूते जा रहे हैं। गोल्ड का प्राइस अगर आज की बात करूं तो 1,07,000 के ऊपर चल रहा है, जो कभी कुछ दिन पहले की बात करें, 6 महीने पहले की बात करूं तो 75,000 77,000 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखता था। वही गोल्ड आज 6 महीने में 1,07,000 के ऊपर निकल गया है। गोल्ड के प्राइस दोस्तों इस वजह से बढ़ते हैं क्योंकि ट्रंप का टैरिफ यहाँ पे एक अनिश्चितता बना रहा है मार्केट में और लोग सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं। इसकी वजह से गोल्ड की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई दिखती है और देखते ही देखते गोल्ड यहाँ पे 1,07,000 के करीब पहुंच गया है। वेल, कुल मिलाकर देखें तो अपने रुपए की हालत कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रंप के टैरिफ का कोई तोड़ नहीं निकाल पाती है या भारत और अमेरिका के बीच में ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है ये इसी तरीके से जारी रहता है, तो आने वाले समय में हमें रुपए के ऊपर और दबाव देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि रुपए में गिरावट मतलब
इन्फ्लेशन का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, इस तरीके के खतरे हमें भारत में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे रुपए को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या रुपया यहाँ से स्ट्रांग होगा या और वीक होता हुआ दिखेगा? और जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 91, 90 का लेवल भी हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।